नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो आप सभी को, भाई बहनों को, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। और उम्मीद करता हूँ आप सबने जो है अपने इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाया भी होगा। अब चलते हैं, जो आज इंपॉर्टेंट आपके सवाल हैं वो है डॉक्स, यानी कि पोस्टपोन्ड हो गया क्या लिस्टिंग, और ऐसे डिले 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 होगी या फाइनल है ऐसा डिले। और हेमस्टर कॉम्बैक्ट, इसमें भी लिस्टिंग कैंसिल हो रही है, यानी कि खामखा इतने दिन हमने टैपिंग की या इतने खामखा कॉम्बो किए, इसमें क्या है आखिर, ऐसा क्यों? ये एक कहते हैं सवाल चल रहा है कि साहब हेमस्टर की लिस्टिंग होगी ही नहीं। और भी आपके बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं एक्सचेंजों के डॉक्स में, तो वो कौन कौन से ऑप्शन है चलिए वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें। अब पहले लेते हैं डॉक्स को। डॉक्स में आखिर ये पोस्टपोन वाली खबर सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए टीम ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं कि लिस्टिंग नहीं होगी, ये केवल पोस्टपोन किया गया। और मुझे लगता है कि शायद ये बाइनेंस का जो कंफर्मेशन है वो अभी तक नहीं आ रहा है, सिर्फ इस वजह से। वैसे यहां पर देखिए बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, क्योंकि 50 बिलियन डॉक्स को जो है बाइनेंस पर एक तरह से ट्रांसफर किया गया, 26 बिलियन को बाइबिट पर ट्रांसफर किया गया है। तो मेरे भाई इतना बड़ा डॉक्स का एक अमाउंट ट्रांसफर करना, इसका मतलब वही है कि कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन चाहता है कि कंफर्म मिल जाए, तो एक साथ ही जो है बाइनेंस पर भी इसको लिस्ट कर दिया जाए। तो शायद इसी वजह से इसको डिले किया गया। और शायद पीछे आपने देखा कि 2 दिन आपका वीकेंड भी था, तो ये वीकेंड की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन का और फालतू टाइम दिया है। जहां तक मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बाइनेंस का कंफर्मेशन डॉक्स को चाहिए लिस्टिंग का, इस वजह से शायद इसको डिले किया गया। लेकिन यह आपके लिए और भी अच्छी चीज है, और वो ये है कि आपको देखिए अभी तक क्या था, OKX और बाइबिट का ही ऑप्शन आपके पास था, लेकिन उसके बाद आपके साथ ऐड हुआ आपका बिट गेट का। लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन और ऐड हो गया है get.io का, यानी कि आपके पास अब इतने एक्सचेंज जुड़ चुके हैं। मे भी हो सकता है कि और भी 2-4 एक्सचेंज इसमें जुड़ जाए, लेकिन आप वही एक्सचेंज प्रेफर करना है जो आप यूज करते हैं। देखिए अननेसेसरी आप किसी भी क्यों खाऊंगा केवाईसी चक्कर में पड़ोगे दूसरे के में, जो आपके पास एक्सचेंज है उसी का आप ऐड कर लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने बाइबिट को यूज नहीं किया है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, मैंने जो है बिट गेट को यूज किया है, क्योंकि मैं मोस्टली बिट गेट को ज्यादा यूज करता हूं। बाइबिट भी है मेरे पास, ऐसा नहीं कि बाइबिट नहीं है मेरे पास, उसको यूज भी करता हूं, लेकिन बिट गेट को होता नहीं कि अपनी पसंद होती है, तो मैंने बिट गेट को यूज किया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसको भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। और हो सकता है बाइनेंस का ऑप्शन भी बहुत जल्दी आपको इसमें देखने को मिल जाए। अब जो ये पोस्टपोन्ड हुआ है, थोड़ा सा यहां पर लगा कि कहीं ऐसा ना हो और ज्यादा डिले कर दें। उन्होंने बोला कि भाई देखिए आप 21 अगस्त तक आप किसी भी एक्सचेंज के साथ अपना अटैच कर सकते हैं। अभी तक 20 था, अब आपका 21 तारीख हो गया, तो 21 तारीख तक आप अटैच कर सकते हैं। और 23 तारीख को आपका जो है जितना भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट वगैरह है, जैसे आपका मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, इस पर भी ऑप्शन आएगा, ये अभी तक इन्होंने दिया नहीं। तो इस पे आप जो है 23 तारीख तक इस पे आप 8 AM UTC तक आप कर सकते हैं। और जो इनका लिस्टिंग या टीजी का जो प्रोग्राम है वो है 23 तारीख का 12 PM UTC का। तो जो अब ये थोड़ा सा डिले किया गया, शायद मुझे लगता है 2 दिन ये जो वीकेंड था इसकी वजह से डिले किया। अब जो भी भाई हो सकता है कुछ और उनका कुछ बाकी रह गया हो करना, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से केवल 2 दिन का डिले किया गया है। तो हम इसी को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताने का कोई मतलब नहीं है, पोस्टपोन्ड हुआ है। तो अब 2 दिन और वेट कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी कर सकते हैं भाई अपना ऐड। लेकिन अभी भी आपको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं भाई हमने OKX का कर दिया था, हम बाइबिट का करना चाहते हैं, या किसी ने पहले बाइबिट कर दिया है उसमें ऐड, अब वो बिटगेट करना चाहता है, तो मेरे भाई अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये गलती ना करें अननेसेसरी, क्योंकि इसमें कोई अभी ऐसा कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा। आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये तो है डॉक्स को लेकर अपडेट जो अभी लेटेस्ट है। तो आगे जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम और ट्विटर पर प्रोवाइड जरूर कराएंगे। अब आते हैं हम हेमस्टर कॉम्बैक्ट पे। हेमस्टर कॉम्बैक्ट में ऐसा क्यों हुआ कि भाई उसकी लिस्टिंग कैंसिल हो सकती है? तो एक बंदा है एलेक्स। अभी देखिए एलेक्स कौन है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये है सिंपल कॉइन। सिंपल कॉइन मैंने ज्वाइन आपको किया हुआ है, वही स्माइली येलो कलर। तो वो उसका एक तरह से CEO मान लीजिए, या उसका फाउंडर मान लीजिए, या ओनर मान लीजिए, उसने आके ये बोला है कि भाई देखिए हेमस्टर की जो लिस्टिंग है वो कैंसिल हो सकती है। देखो यहां दोनों ही पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि भाई उसको एक तरह से इसको क्या करना है, उसकी बुराई करनी है, ये कह सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बताना है, शायद ये हो सकता है। लेकिन ये कब उसने कोई किसी तरह का प्रूफ सामने रखा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। तो भाई अगर इतनी बड़ी आप बात बोल रहे हो, जितनी वो कहते हैं 300 मिलियन की कम्युनिटी जिसके साथ जुड़ी हुई है, तो भाई आपको थोड़ा सा प्रूफ भी लाना पड़ेगा। लेकिन
यहाँ जो कारनामे अगर देखा जाए हेमेस्टर के, तो वो भी कोई बहुत अच्छे हैं नहीं। तो इसी को देख के लोग आप तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। तो वही अब एलेक्स ऑलरेडी जो है अपना प्रोजेक्ट लेके मार्केट में है, सिंपल कॉइन करके, जो मैंने आपको बाकायदा उसके वॉलेट में विड्रॉ करना भी आपको सिखा चुका हूं, मैंने भी आपको शेयर किया हुआ है। तो भाई अब कोई प्रोजेक्ट का एक आके बंदा बोलता है तो फिर थोड़ा सा उंगली उठती है कि हो सकता है उसने अपने प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा बोला हो। लेकिन इधर हम दूसरा अगर पहलू हमेशा कॉम्बैक्ट का देखते हैं तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं जो है सब उल्टे सुल्टे ही काम कर रहा है। कौन सा अच्छा काम कर रहा है कम्युनिटी के लिए देखा जाए तो अभी लेटेस्ट आज का एक कार्ड आया है। ये कार्ड क्या है, Crypto.com वाला है। यानी अब ये क्या करेगा, मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी हथकंडे थे इसने अपना लिए। अब ये एक्सचेंजों को एक तरह से इस तरीके से प्रमोट भी करेगा, भाई एक्सचेंजों से वसूली करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब इस तरीके से ये एक्सचेंजों की जो चीजें हैं उनको प्रमोट करेगा, तो उसके बदले में ये कुछ ना कुछ एक्सचेंजों से हासिल जरूर करेगा, या लिस्टिंग की कोई ना कोई अपनी प्रक्रिया पहले से ही इसको जो है बार्गेनिंग करके रखेगा कि भाई ठीक है, मैं आपके इस प्रोडक्ट को एक तरह से प्रमोट कर देता हूं, आप मुझे उधर लिस्टिंग दे देना, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ये और लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अभी इतना जल्दी ये लिस्टिंग करने वाला कुछ नहीं लग रहा है, और ना ही ऐसी कोई इसकी प्लानिंग आ रही है। तो और ना ही लिस्टिंग पर या टीजी पर ये कोई बात बोलता है। आप ट्विटर पे जाकर इनको कमेंट करके देख लीजिए, इस मैटर पे आपको कोई भी ये जवाब नहीं देंगे। तो इनका क्या है कि बस वो ये गेम खिलाते जाओ और कम्युनिटी को और आगे जो है बिजी करते जाओ। तो भाई वो कब तक चलेगा ऐसे? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इस एलेक्स ने आके ये बहुत बड़ी बात बोली है कि ये किसी को कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि ये आप देख रहे हैं आपको डिले 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 करता जा रहा है। यानी आपको एक तारीख देता है, फिर अगली तारीख, फिर एक तारीख देता है, फिर अगली तारीख। तो कहीं ना कहीं एलेक्स ने इसी को ध्यान में रखा। तो भाई देखिए, मैं एलेक्स की बात को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि अगर वो कोई प्रूफ लेके आता, अगर इस टीम में शामिल होता पहले से कहीं, या इसका कोई और कलीग इस हेमेस्टर की टीम में शामिल होता, तो चलो मान भी लेते। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर मानते, भाई ठीक है एलेक्स जो है सच बोल रहा है। लेकिन यार दोनों ही पहलू अगर देखा जाए तो एलेक्स अपने हिसाब से ठीक भी बोल रहा है, और इधर हम हेमेस्टर के कारनामे देखते हैं तो वो भी कोई कम्युनिटी के फेवर में है नहीं, जो भी है। लेकिन आप भाई अब जिस तरीके से भी जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। और तो भाई देखो, वजीरेक्स में जो चल रहा है वो बिल्कुल ही यूजर के मतलब का बिल्कुल नहीं चल रहा है। ब्लेम गेम चल रहा है। वजीरेक्स वाले मिनिमल पर डाल रहे हैं, मिनिमल वाले जो है वजीरेक्स पर डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपस की इनकी खिचड़ी जो है यूजर्स को फांस के रखे हुए है। यूजर्स के फंड का अभी नहीं पता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, केवल डिले डिले डिले, इसमें भी डिले डिले ही चल रहा है। हाँ, आज आगे निश्चल ने बोला जरूर है, लेकिन कुल मिला के देखा जो इनकी जो पेरेंट कंपनी थी या जिसके साथ इनका कोलैबोरेशन था मिनिमल, उसके साथ ही इन्होंने बस उन्हीं पर सारा ब्लेम कर दिया है। वो वजीरेक्स पर ब्लेम कर दे। तो ये कहीं ना कहीं जो एक चल रहा है ना, यूजर के लिए बहुत ही हेडेक वाला है, यूजर के लिए बहुत ही पैनिक वाला है कि एक बहुत सिंपल सी चीज है भाई, जो हो गया है वो हो गया। अब तो यूजर इस बात पर भी राजी है कि जो हो गया भाई, जो है उसको तो दो। यानी जो है उसको भी ये नहीं देना चाह रहे हैं। सारी कहानी यहां पर फंसी हुई। और हम भी जो कमेंट कर रहे हैं वो उनको वही कमेंट कर रहे हैं। आज भी मैंने कमेंट किया वजीरेक्स को कि मेरे भाई जो है यार वो तो दो, जो देना चाहते हो उसकी डेट तो फाइनल करो। ये जो झगड़ा है अपना लड़ते रहना वो बात की बात है, लेकिन अभी जितना है वो तो दे दो। तो भाई वजीरेक्स वाले अब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, लेकिन यूजर पैनिक में है, और जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक पैनिक में रहेगा। ये कहीं ना कहीं वजीरेक्स की नीयत मान लीजिए कि शायद अभी देने की नहीं है। चलो जो भी है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे आपको जरूर देंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।